जो इस तरह से अमानवीय घटनाएं होती उस पर कोई दोषियों पे कार्रवाई नहीं है। एफआईआर दर्ज तो जरूर हुआ है और जिस तरीके से वीडियो फुटेज आ रहे हैं मुझे लग रहा है सीआरपीएफ के जो भी वहाँ सीआईएसएफ के जो भी वहाँ कर्मी हैं उनको भी जो है वो जेल जाना चाहिए। झारखंड में लोग देखे हैं जहाँ विस्थापित हैं, जहाँ लोग हैं, जान गई हैं, शहादतें हुई है और एक बार फिर से घटना हुई। प्रस्ताव पारित हुआ जाना चाहिए कि जहां भी कहीं भी उद्योग फैक्ट्री जहां ये लग रहे हैं उनके संसाधन और नौकरियों पे पहला अधिकार जो वहां के विस्थापितों का, स्थानीयता का है। बोकारो में जो घटना हुई, पिछले 2-3 दिनों से पूरा बोकारो अस्त व्यस्त है। फाइनली वार्ता जो हुई उसके बाद सांसद महोदय ने तमाम बातों को ब्रीफ कर दिया। आपने दूसरी वीडियो में देख लिया। हमारे साथ पूर्व विधायक बगोदर विनोद सिंह हैं। दादा 50 लाख मुआवजा और नौकरी वाली बातचीत हुई, लेकिन ये घटना जो है वो बोकारो के इतिहास में बिल्कुल अभी तो ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार झारखंड में लोग देखे हैं जहाँ विस्थापित हैं, जहाँ लोग हैं, जान गई हैं, शहादतें हुई है और एक बार फिर से घटना हुई। यहाँ तो ठीक है, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने के साथ साथ नौकरी भी जो अस्थायी अभी दी गई उसको अस्थायी किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मसले होते हैं तत्काल उसके बाद वो दब जाते हैं। जो इस तरह से अमानवीय घटनाएं होती उस पर कोई दोषियों पे कार्रवाई नहीं है। एफआईआर दर्ज तो जरूर हुआ है और जिस तरीके से वीडियो फुटेज आ रहे हैं मुझे लग रहा है सीआरपीएफ के जो भी वहाँ सीआईएसएफ के जो भी वहाँ कर्मी हैं उनको भी जो है वो जेल जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, ये सिर्फ बीएसएल का नहीं है, तमाम जगह विस्थापित है। इस घटना से सबक लेते हुए आज बोकारो में क्यों घटना हो रही है। बोकारो में अगर देखें तो बिहार के समय तक जो है लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लगातार जो है 95 तक मिल रही थी। बाद में जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई बोकारो स्टील सिटी या इस तरह के औद्योगिक संस्थान है वो एक क्षेत्र का नहीं है, एक देश का है, वो सबको नौकरियां होनी चाहिए। मुझे 2008 में मैंने बोकारो स्टील सिटी पर एक रिपोर्ट दिया था, झारखंड की विधानसभा में खुद यहाँ पर आया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार, राज्य की विधानसभा से भी उस पर रिपोर्ट आई थी कि देश की संसद में एक पारित हो कि जहाँ भी उद्योग लगते हैं, कोयल कारखाने होते हैं, तमाम होते हैं, कारपोरेट क्षेत्र आए या निजी क्षेत्र आते हैं, झेलना पड़ता है वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के पीड़ा लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ संसद से एक पारित होना चाहिए। अभी कोई मामला ये 10, 15, 20 सिर्फ लोगों का नहीं है। ये जरूर अभी जो लोग प्रशिक्षित लोग हैं, ये मामला सिर्फ बोकारो का ही नहीं है, यहाँ भी विस्थापितों की भी हजारों संख्या है जो बचे हुए और जगहों पर हैं। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ जाना चाहिए कि जहाँ भी कहीं भी उद्योग फैक्ट्री जहां ये लग रहे हैं उनके संसाधन और नौकरियों पे पहला अधिकार जो वहां के विस्थापितों का, स्थानीयता का है। लेकिन झारखंड में स्टेट में भी अगर आप विधेयक बनता है निजी क्षेत्र में तो आप देखते हैं सरकार जवाब देती है कि नहीं, पीएसयू में ये लागू नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है इस घटना में एक बार फिर से पूरा झारखंड, खास करके उत्तरी छोटा नागपुर, बोकारो, धनबाद, जिस तरह से लोगों का आक्रोश दिखा हुआ है, दोनों सरकारें दो काम करें। राज्य सरकार तो सबसे पहले जो विस्थापन आयोग की बात सदन में कही है उसकी अधिसूचना जारी करे ताकि पूरी एक गहन उस पर रिपोर्ट आए, और भारत सरकार संसद में ये पारित करे कि देश में जहाँ भी, चाहे झारखंड हो या झारखंड के बाहर भी, जहाँ भी लोग विस्थापित होते हैं वहाँ जो भी रोजगार उत्पन्न होते हैं, पहला और परंपरागत अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों को होना चाहिए। ये हल नहीं होगा फिर यह समस्या और फिर ये परेशानियाँ लोगों की चलती रहेगी। जिन्होंने लाठी फेंका है, लाठी चार्ज नहीं होगा, फेंका है, बिल्कुल बिल्कुल फेंक करके, और मैं घायलों से मिला, ज्यादातर लोगों के सर पे चोटें लगी है। तो वो लग नहीं रहा है कि भाई कि इसलिए कोई लाठी चार्ज हो में, वो सबक सिखाने के लिए। और जिन्होंने लाठी फेंका है वो वीडियो स्पष्ट है, उनके ऊपर 302 के तहत जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए।